एक गांव में बाबा चित्तरंजन कहकर एक स्वामी रहता था। वो उस गांव के तालाब के पास एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहता था। उनके पास आए हुए भक्तों को विभूति देता था। भक्त उनको कई तरह के फल और खाना देते थे। उन्हें देखकर चित्तरंजन, मैं एक सन्यासी हूँ, इतना सारा फल और आहार मुझे नहीं चाहिए। मुझे पैसों से और खाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखता हूँ। एक दिन इनकम टैक्स ऑफिसर बाबा के झोंपड़े को आया और बाबा से, मेरे हिसाब से 10 करोड़ के रुपए, 1000 किलो का सोना और लाखों करोड़ों रुपए के हीरे आपके पास रहना चाहिए। वो सब कहाँ छुपा रहा है बाबा? क्या बात कर रहे हो बेटा? ये पुरानी झोंपड़ी और इस विभूति के अलावा मेरे पास क्या है? केवल ये राख। लोग प्यार से मुझे खिलाते हैं और मैं जी रहा हूँ। तो मेरे पास पैसों और सोना? तुम्हें जरूर कोई गलत एड्रेस पर आ गया हो बेटा। जाओ इधर से। बस करिए नाटक बाबा। देश के भ्रष्टाचारों का पैसा तुम्हारे पास छुपा रहे हैं, ये मुझे मालूम है। मैं 2 साल से तुम्हारे ऊपर नजर रखा हूँ, लेकिन तुम वो सारे पैसे कहाँ छुपा रहे हो ये मुझे पता नहीं चल रहा है। जल्द ही पता करूंगा और तुम्हें अंदर करता हूँ। जाओ बेटा जाओ, फिर से लौट के नहीं आ सकते हो। जाओ। वो ऑफिसर 2 कदम आगे निकला तो वो बाबा एक रिमोट में एक बटन को दबाया। बस उस ऑफिसर के नीचे जमीन खुल गया और वो ऑफिसर एक फिसलाऊ पत्थर के ऊपर फिसलते हुए नीचे चला गया और जाकर अंडरग्राउंड में गिर गया। अंदर उस सुरंग के कॉरिडोर में लाइन में कमरे हैं और उस कमरे को जेल की तरह दरवाजे भी है। इतने में गुंडे आकर उस ऑफिसर को एक कमरे में बंद कर दिए और उस जेल दरवाजे को ताला लगा दिए। कुछ देर के बाद एक बैलगाड़ी बाबा के झोंपड़े के सामने आकर रुका। उसमें लोहे के बक्से हैं। एक आदमी आकर पूजा करते हुए बाबा के कान में, स्वामी जी प्रसाद आया है। क्या है वो, लड्डू या रसगुल्ले? दोनों नहीं है स्वामी जी, रोटी है। कितने हैं? 5 खोखा है बाबा। आपके पूजा सामग्री के लिए 1 करोड़ काट के उनका 4 करोड़ 1 साल के बाद वापस दे दिया तो बस है स्वामी। तब बाबा उन पेटियों को लेकर झोंपड़े के अंदर चला गया। वहां एक स्विच को दबाया और एक दरवाजा खुल गया। बाबा उन पेटियों के साथ अंदर गया। नीचे देखा तो बहुत सारे रुपए, सोने और हीरे थे। बाबा उन पेटियों को उधर रखा और एक दिन एक रेवेन्यू की अधिकारी उनके पत्नी के साथ एक होटल में गया। उधर एक टेबल के पास बैठ गया। तब उनकी पत्नी, मैं जाकर हाथ धोकर आती हूँ, कहकर उधर से चली गई। इतने में वो अधिकारी के नीचे का जमीन खुल गया और वो सुरंग में गिर गया और जाकर एक कमरे के अंदर गिर गया और गुंडे उनको एक कमरे में डालकर बंद कर दिए थे। हाथ धोकर वापस आकर पत्नी उनके पति के लिए ढूंढने लगी थी। ऐसे उस गांव में बहुत सारे लोग चलते चलते गायब होने लगे। घर में सोए हुए लोग भी गायब होने लगे। उस गांव के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो बाबा उस सीक्रेट कमरों के पास आया। उन कमरों में बहुत सारे लोग बंदी थे। बाबा उनसे, अरे इस चित्तरंजन बाबा के बारे में जानने वाले फिर से उनके परिवार को नहीं देख पाए हैं। मैं मनुष्यों को नहीं मारता हूँ, वो लोग खुद अपने आप को मारते हैं, ऐसा करता हूँ। अब तुम लोग इधर ही इन सीक्रेट रूम्स में रहकर बुढ़े बनकर बीमार होकर मर जाएंगे। तब वो सब लोग चिंता होने लगे। उस गांव में मोटू कहकर एक आदमी रहता था। उनका खाने का बहुत शौक था। उनकी वजन की वजह से बिस्तर टूट जाते थे बेटा, तो सोफा 2 टुकड़े हो जाते थे। मोटू को नमिता नाम का एक छोटी सी बहन थी। नमिता मोटू को बहुत प्यार से देखभाल करती थी। उनकी माँ बाप जब उसे डांटते थे तो नमिता बीच में आकर उनको रोकती थी। इसे कुछ मत कहना। एक दिन बेताल राज के झोंपड़े के बगल में तालाब बह गया और पानी बहकर एक छेद से अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस के अंदर चला गया और आधा पानी में डूब गया और उस कमरे में बंदी लोग घबराने लगे थे। उस दिन राखी का त्योहार है। नमिता मोटू को राखी बांधी। छोटी बहन, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं हमारे बाबा चित्तरंजन के पास जाता हूँ और उनकी शक्ति से मुझे एक प्रयोजक आदमी बनाने के लिए आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करता हूँ, कहकर चला गया। तब मोटू बाबा के पास जाकर,
स्वामी, मेरे वजन और आलस्यता कम होने के लिए कुछ रास्ता दिखाइए स्वामी। इस शरीर से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे जब तुम आ रहे हो तभी इधर भूकंप जैसा थोड़ा हिल गया है। तुम्हारे वजन कम करना मुझसे ही नहीं, उस भगवान से भी नहीं होगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, दिमाग मत खाओ और इधर से चले जाओ, कहकर बाबा झोंपड़े के अंदर चला गया। तब मोटू दुखी होकर 4 कदम आगे बढ़ा और उनके वजन के वजह से नीचे जमीन पर सुरंग का दरवाजा टूट गया और मोटू फिसलते हुए नीचे जाकर गिर गया और नीचे पानी में तैरते हुए ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया, कहकर तैरते हुए चिल्ला रहा था। और उस कमरों में बंदी लोग बचाओ, हमें बचाओ, प्लीज हमें बाहर निकालो, कहकर चिल्लाने लगे। तब मोटू तैरते हुए पूरा कॉरिडोर में देखा। उनको वहां एक छेद से पानी आते हुए दिखाई दिया। फिर वो वापस आकर उन लोगों से, इधर सब कमरों को ताला लगा दिया है, एक छेद से पानी आ रहा है, उस छेद में मैं फिट नहीं होता हूँ, हम कहाँ हैं और इधर से बाहर कैसे निकलेंगे। तब उनको एक विचार आया। तब वो जाकर उनकी बहन ने बांधी हुई राखी को निकालकर उसे उस छेद में छोड़ा। शाम हो गया और भैया नहीं आया है कहकर नमिता मोटू के लिए ढूंढने लगी थी। तालाब के पास आकर देखी तो उन्हें वहां उसकी राखी दिखाई दिया। उसे देखकर नमिता घबरा गई। अरे भैया पानी में डूब गया है क्या? कहकर पुलिस को फोन किया। पुलिस आकर उस तालाब में उतरे। वे तालाब के अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो छेद दिखाई दिया। ऐसे उस छेद से देखा तो वो सीक्रेट हाउस दिखाई दिया। तब पुलिस उस छेद में से घुसकर उस सीक्रेट हाउस के अंदर चले गए। तैरते हुए जाकर उस कमरे में बंदी लोगों को छुड़ाए हैं। पुलिस उधर का मेन डोर को तोड़ दिए और उधर बहुत सारे पैसे, सोने और हीरे दिखाई दिए। उन्हें देखकर सब हैरान हो गए। तुरंत पुलिस ने चित्तरंजन बाबा को अरेस्ट कर लिए। बाद में मोटू को आदर करने के लिए एक सभा रखे थे। उस सभा में ऑफिसर्स और गांव वाले मोटू का बहुत प्रशंसा किए। देश के कोने कोने वालों का ब्लैक मनी को पकड़वाने के लिए मोटू को सरकार 10 करोड़ का इनाम भी दिए। तब मोटू माइक लेकर, इसमें मेरे महान तक कोई नहीं है, सब कुछ मेरे बहन ने दिया हुआ इस राखी की वजह से ही है। मेरे बहन का प्यार और विश्वास ही मुझे ऐसे करवाया। तब नमिता बहुत खुश हुई। एक गांव में चैटर्जी चारुलता नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। उनका चिरंजीवी नाम का बेटा था। चिरंजीवी उन्हें शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ। इसकी वजह से वे उसे बहुत लाड प्यार से पालते थे। चारुलता हर दिन चिरंजीवी को अलग अलग किस्म के फ्रूट जूस दिया करती थी। ये जूस पियो बेटा, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। छी, ये बेकार के ड्रिंक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे कूल ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स चाहिए, वरना मैं आज पानी तक नहीं पीऊंगा। बस चैटर्जी उसे तुरंत कूल ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स ला कर दिया। चीरू जब स्कूल जाता था तो चारुलता अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर उसके कार में बड़े से कैरेज में रखा करती थी। चीरू रास्ते के बीच ड्राइवर को कार रोकने कहता था। कैरेज का सारा खाना सड़क पर फेंक देता था। फिर स्कूल में बर्गर, पिज्जा ऐसा खाना खाता था। एक दिन चारुलता चैटर्जी से, ओ जी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। हमारे बेटे को हम शायद बिगाड़ रहे हैं जी। कितनी भी देर से हुआ हो, अगर बच्चों को अच्छी सीख ना दो तो वो बड़ा होने के बाद शायद बहुत बुरा इंसान बन जाए जी। तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन उसका प्यारा सा चेहरा देखकर कुछ कह नहीं पाता हूँ। देखते हैं, उसे धीरे धीरे सिखा देंगे, तुम फिक्र मत करो। एक दिन उस गाँव में एक छोटा सा हवाई जहाज आया। उस जहाज से कैप्टन विजय नाम का आदमी उतरा। चैटर्जी चारुलता वहाँ थे। आओ भाई आओ, कितना समय हो गया रे तुझे देखकर। तुम पायलट बने, उस बात पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है रे। भैया भाभी, आप लोगों के कारण ही मैं ये मुकाम तक पहुँचा हूँ। जल्द ही मैं नेशनल एयरफोर्स में दाखिल होकर देश की सेवा करूँगा। वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद विजय निकल रहा था। मम्मी, डैडी, मैं भी चाचा जी के साथ जाऊंगा। मुझे भी जहाज में बैठना है। आप नहीं माने तो मैं 1 हफ्ता खाना ही नहीं खाऊंगा। बस वे लोग फिर उस बात के लिए भी राजी हो गए। इस तरह विजय चीरू विमान में जा रहे थे। समुद्र के ऊपर से विमान गुजर रहा था तो चीरू उसे देखकर खूब एंजॉय किया। कुछ देर के बाद वो विमान रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। इतने में उस विमान का इंजन फेल हो गया।
वो पलटी मारते हुए रेगिस्तान में गिर गया। चीरू घायल होकर विमान से बाहर निकला। कुछ देर दूर विजय गिरा हुआ था। चीरू जाकर चाचा चाचा उठो उठो यूं कहकर उठा रहा था। विजय जाग ही नहीं रहा था। चीरू इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर जगह सिर्फ रेत ही था। कोई इंसान या कोई घर नहीं दिखाई दिया। चीरू डर के मारे कांपने लगा। वो क्या करे वो समझ ही नहीं पाया, तो यूं ही चलने लगा। बहुत दूर गया, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। एसी की उसे इतनी आदत हो गई थी कि वो गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। प्यास से गला सूख रहा था। चीरू घूमते घूमते फिर विमान के पास आया। वहाँ उसे एक वाटर बॉटल नजर आया, लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा ही पानी था। बाप रे, कम से कम इतना तो पानी मिला, सोचकर वो पानी पी लिया। इस तरह वो रेगिस्तान में 2 दिन बिताया। उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। तब चीरू को अपने कैरेज से खाना रोड पर फेंकना याद आया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतने में एक कैमल लंगड़ते हुए वहां आया। उसके पैर को चोट लगी थी। चीरू तुरंत उस विमान से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उस ऊंट के पैर को दवाई लगाकर पट्टी बांधा। तब वो ऊंट अपने पीछे आने का इशारा दी। वहां से वो निकल गई। चीरू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। बहुत दूर जाने के बाद वहां एक बड़ा सा ऊंट का घर था। वहां सीढ़ियां थी। चीरू वो देखकर हैरान रह गया। डरते डरते वो सीढ़ियां चढ़कर उस घर के अंदर गया। वहां देखा तो बहुत सारा खाना था। एक फ्रिज और एसी भी था। चीरू भूख से जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया। फ्रिज में रखे सारे जूस भी पी लिए। एसी ठंडा होने से बहुत देर तक सोता रहा। फिर बाहर आया। ये क्या है? इस रेगिस्तान में ये घर कैसा? सोच रहा था। तब वो कैमल हाउस बात करना शुरू की। बेटा, तुम जैसे रेगिस्तान में भटक जाने वालों को मदद करने के लिए ही भगवान ने मुझे बनाया है। तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा। तुम जितनी देर चाहो उतनी देर रह सकते हो। बहुत खुशी हुई माँ, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। पता नहीं मेरी फिक्र करते हुए बेचारे रो रहे होंगे। पहले मेरे चाचा जी को बचाइए प्लीज। ऊंट के मुंह से कुछ जड़ी बूटियां निकल कर गिरा। चीरू उसे लिया, लेकर विजय के मुंह में डाला। विजय तुरंत जाग गया। दोनों उस कैमल हाउस के पास आकर उसका नमस्कार किए। इतने में एक विमान आसमान से गुजर रहा था। विजय ऊपर देखकर हे हे प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस कहकर जोर से चिल्लाते हुए हाथ हिलाने लगा। चीरू उस कैमल हाउस से, माँ अब तुम्हें ही हमें बचाना होगा, प्लीज कुछ कीजिए ना, कहकर हाथ जोड़ा। इतने में एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था। तुरंत उस कैमल के मुंह से बहुत सारे गुब्बारे निकलने लगे। वो गुब्बारे हवा में उड़ने लगे, उठकर उस हेलीकॉप्टर के शीशे को लगे। यहाँ गुब्बारे कैसे आए? सोचकर नीचे देखा। तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। वो पायलट विजय को देखकर, कैप्टन विजय, आपके लिए हम ढूंढ रहे थे। आइए आपको घर पहुंचाता हूँ। विजय चीरू उस कैमल हाउस को नमस्कार किए। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर चले गए। घर आए चीरू को चैटर्जी चारुलता रोते हुए गले लगाए। तब चीरू अन्न भगवान का रूप होता है ये बात समझ गया था। उस दिन से चीरू माँ का दिया खाने में से एक भी निवाला भी नहीं छोड़ता था। घर में खाना अगर बच भी जाए तो वो गरीबों में बांटता था। जानवरों को भी हर दिन खाना खिलाता था। चीरू में आए बदलाव को देखकर चैटर्जी चारुलता बहुत खुश हुए।